हाल फिलहाल में एक शिक्षक रजनीश गंगवार का भी एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है, जिसमें कविता के माध्यम से वो छात्रों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली है क्या, वो कांवड़ यात्रा की शिकायत कर रहे हैं। उनकी कविता कुछ इस प्रकार से है कि कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान के दीप जलाना। सच बताऊं तो ये रजनीश गंगवार या रजनीश गंवार, ये जैसे लोग हैं ना, इनमें और रील्स पर नाचने वाली उन लड़कियों में कोई अंतर नहीं। वो अपने शरीर की नुमाइश करके फॉलोअर्स बटोरती है, लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। ये हिंदू धर्म में कांवड़ यात्रा को बदनाम करके लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। चीप पब्लिसिटी है, सस्ती लोकप्रियता। ये पेशे से तो शिक्षक हैं, ये फेक इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश में लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। और इसमें गलती कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के लोगों की है। ये लोग सब कुछ सुनकर भी चुपचाप सह लेते हैं। इसीलिए इन जैसे सो कॉल्ड फेक इंटेलेक्चुअल की हिम्मत इतनी बढ़ती है कि कोई भी आकर हिंदू धर्म पे कुछ भी बोले जा रहा है। वही ये लोग अगर मुस्लिम धर्म के खिलाफ अगर ऐसा कुछ बोले होते तो अभी तक सर तन से जुदा के फतवे जारी हो जाते हैं। और ये रजनीश गंवार दूसरी वीडियो बनाकर सफाई दे रहा है कि यह स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए ऐसे कविता कर रहा है। अगर ये शिक्षक सच में बेहतर पढ़ा रहा होता तो उपस्थिति अपने आप बहुत अच्छी होती। स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने के लिए क्या हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना जरूरी था? और एक सवाल मैं इन जैसे इंटेलेक्चुअल से पूछना चाहता हूँ, ये 2 दिन की कांवड़ यात्रा में अनुपस्थित रहने में ऐसा क्या पढ़ा दे रहे हो कि बच्चा कलेक्टर बनते बनते रह जाएगा? मैंने भी पढ़ाई की है, कंपटीशन फाइट करी है, नौकरी लिया है। इतना तो मुझे अच्छे से पता है कि ये जो पढ़ाई स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, कोई सेंस नहीं बनता है इस पढ़ाई का। ये बकवास शिक्षा व्यवस्था और आउटडेटेड सिलेबस के बारे में तुमने एक शब्द तो कभी कुछ कहा नहीं। तुम्हारे यहाँ से पास आउट हुए बच्चे जब नौकरी लेने जाते हैं तो कंपनियां बोलती है जो पढ़ के आया वो बकवास है, वो खुद से ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो क्यों पढ़ा रहे हो ऐसी बकवास चीज़ें? इस पे क्यों नहीं आवाज़ उठाते? शिक्षक को सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करने के लिए? तुम एक मंद बुद्धि आदमी हो और क्या ही स्पेशल पढ़ा रहे हो अपने स्कूलों में? बच्चे को रट्टा मार शिक्षा तो दे रहे हो। 10वीं पास किया हुआ बच्चा थाने में कंप्लेन नहीं दे पाता, जानकारी लेने के लिए RTI नहीं लगा पाता। कक्षा 1 से इंटर ग्रेजुएशन तक इंग्लिश पढ़ाई होती है, इंग्लिश फिर भी बोलना नहीं आता है। में पूछ की रात पढ़ा रहे हो, नमक का दरोगा पढ़ा रहे हो। क्या करूं भाई, नमक का दरोगा है, ठीक है, ईमानदार है, उसने घूस नहीं लिया। ये जानकारी का मैं क्या करूं? तुम्हारे यहाँ से निकले बच्चे जो ऑफिसर बन जाते हैं, मान लिया, घूस न लेते हैं, करप्शन रोक दिया तुमने। फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई जाती है, घर की वायरिंग तो समझ में आती नहीं है लोगों को। मैथ पढ़ाए जा रहे हैं, किसी नॉर्मल से बच्चे से पूछ लिया जाए कि ऐसा ऐसा घर का नक्शा है, इतनी ईंटें लगेंगी? नहीं, ये सब नहीं पता। सीढ़ी का इंक्लिनेशन इतना है, इस हाइट तक जाने के लिए फिर कितने स्टेप्स बनेंगे? कुछ नहीं पता है। इस शिक्षा व्यवस्था का एकमात्र फायदा है कि इसके पढ़ाए हुए चीज़ें कंपटीशन में आ जाते हैं, जिससे कि बच्चे को नौकरी लग जाए। फिर उस नॉलेज का क्या करना है, इसका कहीं कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। हिंदू धर्म को टारगेट करना सबसे आसान है, कर दिया, हो गया फेमस। ये सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ये तुमने नीच हरकत की है, ये जो शिक्षक वर्ग का नाम तुमने बदनाम किया है। तुमने साबित किया है कि तुम एक घटिया शिक्षक ही नहीं, घटिया इंसान भी हो।